गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब सॉल्यूशन चैप्टर से 2021 में है ना पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो 2021 में सिर्फ दो क्वेश्चन है ना, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन से पूछा गया था है ना, और उसमें ये जो क्वेश्चन है आपको 2011 में भी पूछा गया था, ठीक ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुसंग गुंधन। ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा क्वेश्चन है ना आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अनुसंग गुंधन है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंग विलयन के है ना अनुसंग गुंधन। अनुसंग गुंधन कहा जाता है विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, कणों मीन्स अणुओं आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को हम अनुसंग गुंधन कहते हैं है ना। अनुसंग गुंधन किसको कहते हैं है ना, ये विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या है ना, कणों मीन्स अणुओं आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को हम अनुसंग गुंधन कहते हैं। तो ये चार होते हैं। अनुसंग गुंधन कितने हैं? चार है। पहला है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है ना, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब है ना। अब देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन अनुसंग गुंधन है। तो ये श्यानता ये होगा नहीं होगा, पृष्ठ तनाव होगा नहीं होगा, अपवर्तनांक होगा नहीं होगा, प्रासरण दाब है ना, प्रासरण दाब है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये आपको अनुसंग गुंधन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रासरण दाब। अगला क्वेश्चन, 234.2 ग्राम चीनी है ना, मतलब ये चीनी का आपको है ना द्रव्यमान दिया हुआ है। 234.2 ग्राम चीनी है। चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है ना, तब घोल का मतलब विलयन का आपको निकालना है मोलल सांद्रण। मोलल है ना, मोलल है ना, मोलल सांद्रण निकालना है। मोलल सांद्रण मीन्स मोललता निकालना है। क्या निकालना है? मोललता मोलिलिटी है ना, क्या निकालना है? मोलिलिटी निकालना है ना। ये क्वेश्चन आपको 2011 में भी पूछा था। तो मोलिलिटी कैसे निकालते हैं? मोललता किसको बोलते हैं? मोललता का इसका डिफिनेशन होता है विलायक के है ना 1 kg में उपस्थित या घुले हुए है ना विलय के मोलों की संख्या है ना, विलय के मोलों की संख्या को। तो मोललता बराबर होता है जो भी विलय रहेगा, हम विलय का क्या लेंगे? विलय के मोलों की संख्या है ना, विलय के मोलों की संख्या, और इसको डिवाइड कर देंगे किसे? विलायक का द्रव्यमान लेंगे है ना, विलायक का क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा है ना। तो विलायक का द्रव्यमान, अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर हम क्या करते हैं? 1000 से है ना गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं कि अगर ग्राम में रहेगा तो ग्राम में वैल्यू आप रख दो, तो उसको केजी में अगर बदलिएगा तो 1000 से भागा दीजिएगा, तो 1000 फॉर्मूला में ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, अब विलय के मोलों की संख्या क्वेश्चन में अगर विलय का मोल नहीं दिया हुआ तो मोलों की संख्या निकाला जाता है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है दिए गए द्रव्यमान में मोल द्रव्यमान से भाग देंगे है ना। तो विलय का द्रव्यमान ले लेंगे है, विलय का द्रव्यमान ले लेंगे, ये विलय का द्रव्यमान हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे विलय के मोलर द्रव्यमान से है ना, विलय का मोलर द्रव्यमान से। तो ये बन जाएगा क्या? मोलों की संख्या, और इधर तो आपका विलायक का द्रव्यमान रहेगा है ना, विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में आप ले रहे हैं तो ऊपर क्या कर देना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है? 234.2 ग्राम चीनी का घोल, ये घोल का दिया हुआ है, घोल का द्रव्यमान, और इतना ग्राम चीनी है, विलय है। तो अगर हम इसमें इसको घटा दें, ये जो घोल है मतलब विलयन दिया हुआ है, विलयन के द्रव्यमान में अगर हम ये चीनी विलय के द्रव्यमान को घटा दें तो निकल जाएगा किसका? विलायक का
है ना, किसका द्रव्यमान निकल जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 234.2 घटा 34.2, तो कितना हो जाएगा, घट के 200 आ जाएगा, 200 ग्राम। मतलब विलायक का द्रव्यमान आपको कितना होगा, 200। अब यहाँ देखिए, अब विलेय का द्रव्यमान चीनी है, तो चीनी 300 हो गया, 42.2 ग्राम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका मोलर द्रव्यमान, तो चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र होता है ना, C12H22। आप इससे इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो कैसे मोलर द्रव्यमान निकलेगा, 12, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 22 गुना 1 और 11 गुना 16, और सबको जोड़ दीजिए, 12 गुना 12 ये 144 हो जाएगा, ये 22 होगा, और 16 में 11 से गुना कीजिए, है ना, तो ये आपको 176 हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, 342 आएगा। तो यहाँ पर आप कितना लीजिएगा, 342 रखिएगा। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान कितना है, 200 है, यहाँ 200 रखिएगा, और ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इस पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ 10 आएगा, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा। उसके बाद ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, है ना, ये जीरो, है ना, कट जाएगा, तो हाफ आएगा, और हाफ का मतलब हो गया 0.5 और m मोल पर केजी, है ना। मोलल सांद्रता निकाल, मोललता निकाल रहे हैं, तो ये स्मॉल m या इसका मात्रक आप लिखिएगा मोल पर केजी। तो देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए, है ना, इसका आंसर होगा 0.5 होगा, है ना, 0.5 m, है ना। मोललता के लिए स्मॉल m लिखा जाता है। फिर से देखिएगा, इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, 234.2 ग्राम चीनी का घोल, मतलब ये घोल का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलयन, घोल किसके लिए, विलयन है, विलयन के लिए घोल लिखा जाता है। तो ये दिया हुआ है 234.2 ग्राम चीनी का घोल, और उसमें 34.2 ग्राम चीनी है। तो पहले आप इससे विलायक का द्रव्यमान निकालिएगा, तो जो घोल है विलयन का द्रव्यमान है, उसमें चीनी के द्रव्यमान को घटा देंगे, तो 200 ग्राम आपको विलायक का द्रव्यमान निकलेगा। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, घोल का मोलल सांद्रता, मोलल, है ना, मोलल, है ना, मोलल सांद्रता मींस मोललता, एक होता है मोलर सांद्रता मतलब मोललता, ये मोलल है, मोलल है, मोलल सांद्रता मतलब मोललता निकालना। अब मोललता कैसे निकालते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या और डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, है ना। अगर ग्राम में लीजिएगा तो ऊपर 1000 देना पड़ेगा, क्यों बताए थे आपको, जैसे विलायक का द्रव्यमान अगर केजी में रहता है तो ऊपर 1000 नहीं गुना करते, लेकिन अगर आप ग्राम में लेते हैं तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा दीजिएगा, तो फॉर्मूला में 1000 ऊपर चला जाता है। अब यहाँ विलेय का तो मोल नहीं दिया हुआ है, यहाँ विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो विलेय का, है ना, अगर द्रव्यमान दिया हुआ है उसको मोल में हम कन्वर्ट करेंगे, तो मोल कैसे निकाला जाता है, मोलों की संख्या दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर विलेय का जो द्रव्यमान है उसमें हम मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, इधर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और ये 1000। तब विलेय का द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 34.2 ग्राम, तो 34.2 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान, है ना, तो विलेय क्या, चीनी है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22। तो इसका अगर मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल, मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम पर मोल। तो याद रख लीजिए, अब सॉल्व कर दीजिए। तो ये तो डायरेक्ट आपको यहाँ पॉइंट हटा के 10 कर दिए, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, 3 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ, हाफ का मतलब 0.5। तो सही आंसर क्या होगा, 0.5, ठीक है। तो ये 2021 में, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। तो उसके बाद फिर देखेंगे हम अगले वीडियो में 2020 में, है ना, पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू।